क्या आप भी बिना सोचे समझे अश्वगंधा खा रहे हैं? सावधान, हर व्यक्ति के लिए अश्वगंधा लाभदायक नहीं होता। कुछ लोगों के लिए यह फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। आज के इस वीडियो में जानिए अश्वगंधा कब लेनी चाहिए, किस समय लेनी चाहिए और किन लोगों को इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यह जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज मैथिली स्नेही। यहाँ हम आयुर्वेद, प्राकृतिक जीवन शैली और स्वास्थ्य से जुड़ी विश्वसनीय जानकारी सरल भाषा में साझा करते हैं। आज बात करेंगे आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि अश्वगंधा की, जिसे भारतीय जिनसेंग भी कहा जाता है। इसका उल्लेख आयुर्वेद में रसायन औषधि के रूप में मिलता है, अर्थात ऐसी औषधि जो शरीर की शक्ति और संतुलन बनाए रखने में सहायक मानी जाती है। अश्वगंधा कब लेनी चाहिए? यदि किसी स्वस्थ वयस्क को आयुर्वेदिक विशेषज्ञ ने अश्वगंधा लेने की सलाह दी है तो इसे सामान्यतः रात में सोने से पहले या भोजन के बाद लेना अधिक उपयुक्त माना जाता है। गुनगुने दूध या पानी के साथ लेने की सलाह अक्सर दी जाती है। कुछ लोग इसे सुबह भी लेते हैं, लेकिन यदि इससे उनींदापन महसूस होता है तो रात का समय बहुत उपयुक्त हो सकता है। अश्वगंधा का उपयोग कई लोग तनाव कम करने, अच्छी नींद, थकान से उबरने और सामान्य शारीरिक क्षमता को बनाए रखने के उद्देश्य से करते हैं। हालांकि हर व्यक्ति में इसका प्रभाव अलग अलग हो सकता है। किसे अश्वगंधा नहीं लेनी चाहिए? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पहला, यदि आप गर्भवती हैं या गर्भधारण की योजना बना रही है तो बिना चिकित्सकीय सलाह के अश्वगंधा का सेवन कदापि ना करें। दूसरा, स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो भी है उनको भी डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह के बिना इसका उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तीसरा, यदि आपको थायराइड की समस्या, विशेषकर हाइपर थायरॉयडिज्म है तो सावधानी रखें, क्योंकि अश्वगंधा थायराइड हार्मोन पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। यदि आपको कोई ऑटो इम्यून रोग है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। पांचवा, यदि आप नींद की दवा, चिंता की दवा, रक्तचाप की दवा, मधुमेह की दवा या रोग प्रतिरोधक क्षमता को दबाने वाली दवाएं ले रहे हैं तो अश्वगंधा शुरू करने से पहले चिकित्सक की सलाह बहुत आवश्यक है, क्योंकि दवाओं के साथ इसकी परस्पर क्रिया हो सकती है। छठा, यदि आपको अश्वगंधा लेने के बाद पेट खराब होना, एलर्जी, अत्यधिक उनींदापन या कोई असामान्य लक्षण महसूस हो तो सेवन बंद करके डॉक्टर से परामर्श करें। क्या हर व्यक्ति को अश्वगंधा लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद में भी यह नहीं कहा गया है कि एक ही औषधि सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयुक्त होता है। किसी भी औषधि का चुनाव व्यक्ति की प्रकृति, आयु, स्वास्थ्य और रोग की स्थिति को देखकर किया जाता है। इसलिए केवल सोशल मीडिया पर देखकर या किसी की सलाह पर लंबे समय तक अश्वगंधा लेना कदापि उचित नहीं है। अश्वगंधा एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि है, लेकिन इसका सही समय, सही मात्रा और सही व्यक्ति के लिए उपयोग ही लाभकारी माना जाता है। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है या आप नियमित दवाएं लेते हैं तो सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर या योग्य आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे फेसबुक पेज मैथिली स्नेही को फॉलो करें। यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।